हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो एसएससी जेई को ऑलमोस्ट आपका एक महीना रह गया है। तो आपको इस लास्ट मंथ में क्या करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है, आज हम इस सेशन में ये डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। देखिए, पहले आंकलन लगाया जा रहा था कि ये जो एग्जाम है ये अभी पोस्टपोन होगा, बट ऐसा कोई आयोग की तरफ से कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि पोस्टपोन हो रहा है या नहीं। तो आपको जो अपना प्रिपरेशन करना है वो टारगेट बेस ही रखना है और इसी हिसाब से करना है कि आपके पास अभी एक महीना बचा है ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशंस में भी देखी हैं कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए। जो लोग अभी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन लोगों को बेसिक से ये चीज मैं बता रही हूँ किस तरीके से अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखिए, सिलेक्शन का चांस तो अब मुश्किल होता है उन बच्चों के लिए जो एक महीने पहले प्रिपरेशन करने बैठ रहा है, बट हाँ, आप एग्जाम को एक अनुभव की तरह जरूर ले सकते हैं। उस अगर आप चाहते हैं कि वो आपका अनुभव थोड़ा अच्छा हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सकता है। और बाकी जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, तो उनके देयर इज अ फेयर चांस टू क्रैक द एग्जाम, राइट। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि पहले आपको अगर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ आप लोग समझ लीजिए कि कैसे है और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, लेवल ऑफ एग्जाम किस तरीके का आता है और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है लास्ट 1 मंथ में, राइट। यहां पर अब देखिए, जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। हमारा जो मेन टारगेट आज यहाँ रहने वाला है वो रहने वाला है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। वो किस पे रहने वाला है, स्ट्रैटेजी पे, जो कि हमारी लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी रहने वाली है। एग्जाम का पैटर्न जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, ये एग्जाम 2 चरणों में कराया जाता है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं सीबीटी 1 को कर रहे हैं, जो कि टेक और नॉन टेक दोनों ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, 50 जनरल अवेयरनेस और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का रहने वाला है बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है जो कि है 25% के अराउंड। ठीक है ना, दैट मींस 1/4 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग इज देयर। 0.25 मार्क्स कट जाएगा प्रत्येक आपके गलत आंसर पे। ठीक है ना। जो टाइम की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है और किसी भी तरीके का वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पे इस एग्जाम में अलाउड नहीं है। पर जब आप इस पर्टिकुलर लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे और सीबीटी 2 में पहुंचेंगे तो वहां पर आप लोगों को वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउ किया गया है, और वहां पे भी 100 टेक्निकल क्वेश्चन है आपकी फील्ड से ही। और प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन के हालांकि जो नंबर है वो बढ़ गए हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ गया है। प्रत्येक सही आंसर पे आपको सीबीटी 2 में 3 नंबर मिलेंगे, जबकि गलत आंसर पे आपको 1/3 ऑफ द मार्क्स काटा जाएगा। क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। ये कट ऑफ थी, कट ऑफ की डिटेल भी मैंने आप लोगों को पहले दिया हुआ है। अभी जो हमें मेन बात करनी है वो करनी है स्ट्रैटेजी की। अभी क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जो अपना एटीट्यूड रखना है वो अभी एक महीना पहले पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नेगेटिव जोन में चले गए तो आप अपनी सारी चीज नहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि नेगेटिविटी सारी चीजें सक कर लेती है, राइट। सबसे पहले अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखें। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं और कोई बोल रहा है यार मैंने तो इतना पढ़ लिया, अरे मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, अरे मेरे तो 200 में से बिल्कुल 190 ही बन रहे हैं, तो आप उससे ऐसे जैसे कहते हैं हितोत्साहित ना हो कि भैया डिमोटिवेट हो गया, मैं तो उसके तो इतने बन रहे हैं, मेरे तो इतने बन नहीं रहे। आपको अपना कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है, अपना एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव रखना है। यस यू कैन डू इट। अगर ये जो पोस्ट हैं, ये जो वैकेंसीज हैं, मान लीजिए 400 आई हैं, तो ये 400 लोगों के लिए, जिसे कहते हैं लोगों के लिए 399 है, क्योंकि उनमें से एक वैकेंसी वो आपके लिए है। आपको इसी तरीके का माइंडसेट रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। बी पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर जो बच्चा पहली बार अनुभव लेने जा रहा है इस एग्जाम का, तो अनुभव भी ऐसा लो कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता था, इतना आसान था। तो अनुभव के लिए भी आपको मेहनत की बहुत जरूरत पड़ने वाली है बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बहुत टाइम से जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम आता है कि वो थोड़ा नेगेटिव जोन में चला जाता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। ठीक है ना, बस ये सोच के रखें कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है ना, मैं ही हूं नेक्स्ट जेई एसएससी में। ठीक है। दूसरी चीज है अपना कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, आप बात करते हैं, दूसरा बोल रहा है मेरे तो इतने आ गए, तो आप क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार मेरे तो इतने नहीं बन पा रहे हैं, क्या मैं कर भी पाऊंगा। तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि यस, डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट तो आप हैं इतने टाइम से, और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन को लीड करती है।
मानिए इस चीज को, अभी तक जो आपका हो जाना चाहिए था, जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अभी तक आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाना चाहिए था। सब्जेक्ट सारे के सारे आप लोगों ने पढ़ लिए होने चाहिए थे। नेक्स्ट इज आपको सारे सब्जेक्ट्स का एक एक बार रिवीजन भी अभी तक हो जाना चाहिए था, और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम लोगों ने अभी तक लगा लिए होंगे एज पर द प्रीवियस स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों को दी है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी आपको लास्ट मंथ में जो करना रहेगा वो रहेगा रिवीजन एंड टेस्ट। हमारा मेन टारगेट रिवीजन और टेस्ट पे ही रहेगा। और रिवीजन कहां से करेंगे? शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट्स आएंगे, शॉर्ट नोट से ही रिवीजन होगा। मेन कॉपी को आप बार बार नहीं खोल सकते। बहुत लोग आपको ऐसे बोलेंगे अरे आप मेजर कॉपी जो डिटेल नोट्स हैं उनमें टिक कर लो, हाईलाइट कर लो, पेज फोल्ड कर लो। पर आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ये नोटबुक्स एग्जाम से जस्ट पहले पूरी नोटबुक्स आप कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी जो आप लोगों को मैंने बोला था कि ध्यान में रखनी है। पहला, आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास हों। शॉर्ट नोट्स आपके बेसिकली डिटेल नोट्स की ही समरी है जो आपके पास है, और उसमें से भी बनते हैं शॉर्ट हैंड्स। मतलब फर्दर थ्री लेवल ऑफ नोट्स मैंने आप लोगों को बनाने के लिए कहे थे। एक तो डिटेल नोट्स जो आपके पास हैं, उसमें से जो शॉर्ट नोट्स आएंगे जिसमें सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है आप लोग लिखेंगे, और फिर आता है आपका शॉर्ट हैंड जिसमें आपको बिल्कुल पूरी सिविल इंजीनियरिंग 50 पन्नों में खत्म करनी है, इतने शॉर्ट, ठीक है ना। एक्सट्रीम शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट्स फिर उसमें से बनाने के लिए कहा था मैंने आप लोगों को। ये वेरी शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम से पहले काम आएंगे, लेकिन अभी प्रिपरेशन के लिए, अभी क्योंकि लास्ट 1 मंथ है, यहाँ पे हमें नोट्स तो पढ़नी है। आपकी जो डिटेल नोट्स है आपने एक एक बार रिवीजन अभी तक कर लेना होना चाहिए था। अभी जो आपको करना है वो करना है रिवीजन। रिवीजन कहां से? अपने शॉर्ट नोट्स से, जो आपने पूरे नोट्स की एक समरी बनाई है ना इंपॉर्टेंट की, भैया यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इस पर्टिकुलर मैं कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट नोट्स में 50 पन्नों में एक सब्जेक्ट खत्म। 50 पन्ने में मैंने ज्यादा बोल दिया, 20 पन्नों में मेरा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट खत्म हो गया। 20 पन्नों में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया मान लीजिए, है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स है, ये शॉर्ट नोट्स है। पूरे 50 पन्नों में पूरी सिविल इंजीनियरिंग खत्म हो जाना इज वेरी शॉर्ट नोट्स। सो यहाँ पे अभी वो जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे अपने उससे लेकर, अपने डिटेल नोट से लेकर, आपको उनको रिवाइज करना है, और उन्हीं के बिहाफ पे आप लोगों को इस लास्ट मंथ में आगे टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। तो अभी तक टॉपिक वाइज टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, आपका एक एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए था, और साथ ही साथ आपका सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे बच्चे। अगर किसी का बैकलॉग रुक भी गया है, मान लीजिए अगर आपका एक आध सब्जेक्ट कोई छूट भी गया है, तो मैंने कहा था जहां पे आपका, जब मैंने वेटेज दी थी, मैंने कहा था कि मेजर सब्जेक्ट्स आपको पहले उठाने हैं, पहले उनको खत्म करना है जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग जिसे कहते हैं, अगर उनका बैकलॉग आपका रुका हुआ है, मतलब अगर वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, तो वो आप फिर भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े सब्जेक्ट को अगर आप अभी लेके बैठेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब आगे क्या करना है, ठीक है ना। अभी तक तो जो मतलब अभी तक जो आपने किया वो ये कर लेना चाहिए था, पर अब आगे क्या करना है, इस मंथ के लिए आपके क्या टारगेट्स रहने वाले हैं। तो इस मंथ में आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, और साथ ही साथ आपको फुल टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। अभी तक आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए थे, अब आपको फुल टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं बच्चों। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक टेस्ट देने के बाद अपनी रैंक नोट डाउन करनी है कि मेरी रैंक वहां पे इतनी आ रही है। ये रैंक मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए, नोट डाउन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि आपको इसको एक पॉजिटिव स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना है कि यार अभी मेरा कम आया, अगली बार मैं इससे ज्यादा रैंक लाके दिखाऊंगा। तो आपको अपनी रैंक नोट करनी है, और दूसरे अटेम्प्ट में नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो आप देंगे तो उसमें उसको इंप्रूव करने की भरपूर कोशिश करनी है कि मेरी रैंक में इस पर्टिकुलर लेवल में अब इंप्रूव करूंगा। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी देखिए जो लास्ट के 15 दिन होंगे ना वो गेम चेंजर होते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एक्टिव टाइम, मतलब जो भी आप एक्टिव टाइम रहता है ना आपका, वो आपको रिवीजन में यूज करना है। वो किस में यूज करना है? आपको रिवीजन में यूज करना है। और जो मैंने आप लोगों को 2 कॉपीज बनाने के लिए कही थी, एक मैंने मिस्टेक कॉपी बनाने के लिए कही थी, दूसरा फॉर्मूला डायरी, ये दोनों आपको साथ साथ रिवीजन में लेकर आनी है इस मंथ। मिस्टेक कॉपी में अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लिखे थे उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, क्योंकि आप उसमें बार बार गलती कर रहे थे, इसलिए वो आपकी मिस्टेक कॉपी में है। साथ ही साथ आपको अपनी फॉर्मूला डायरी, जो मैंने एक टेक्निकल डायरी बनाने के लिए कही थी जिसमें आप सारे फॉर्मूले अपने पेन डाउन कर रहे थे सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो बेसिकली डायरी आप लोगों को पूरी रिवाइज करनी है, ताकि सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएं, ठीक है ना। तो रिवीजन में खाली आपको अपने नोट्स रिवाइज नहीं करने हैं, शॉर्ट नोट्स, आपको साथ साथ अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखे हुए क्वेश्चंस और अलॉन्ग विद दैट फॉर्मूला डायरी भी यहाँ पे रिवाइज करनी है लास्ट 15 डेज में, ठीक है ना। ये आपका टारगेट है। अलॉन्ग विद दैट आपको क्या करना है, आपको जितना समय बचा उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। फुल टेस्ट देंगे आप, और प्रत्येक दिन में आप क्या करेंगे, 2-2 फुल टेस्ट आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ पर देने पड़ेंगे, ताकि एग्जाम तक आप इस लेवल तक मॉक टेस्ट दे चुके हो कि आपको लगे ही नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हैं।
इसका एडवांटेज ये रहता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है ना, आपको अब स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने टेस्ट दे लिए हैं ऑनलाइन बैठ के, तो आपको इतना टेंशन होगा ही नहीं फिर पेपर देने में कि भैया अब जैसे कहते हैं अब मेरी मैक्सिमम प्रिपरेशन यहाँ पे हो रखी है एंड नाउ आई कैन क्रैक द एग्जाम, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेस से कंपेरेटिवली आप लोग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, जिससे आपके पेपर अच्छा होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज अगेन टॉप 5 सब्जेक्ट जो कि आपको मिस नहीं करने हैं बिल्कुल। ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सबसे पहला सब्जेक्ट बीएमसीएन एस्टिमेशन, यहाँ से लगभग आपको जैसे कहते हैं 20 से 25 मार्क्स ये सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रहा है। इवन इससे ज्यादा भी होगा, इससे ज्यादा भी 25 से 30 मानिए। बीएमसीएन एस्टिमेशन लॉन्ग अगर साथ ले रहे हो तो 25 से 30 ही मानिए आप। सो इतने क्वेश्चन अगर एक यही सिंगल सब्जेक्ट कैरी कर रहा है, हालांकि हम अलग पढ़ते हैं एस्टिमेशन बीएमसी अलग, पर ये कंबाइन लिया जाता है, तो यहाँ पे 25 से 30 मार्क्स ही माने तो एक बहुत बड़ा कवरेज है, ठीक है ना। एक बहुत जैसे ये बता रहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि कितना ज्यादा आ रहा है। बाकी सारे देख लीजिए और इसको देख लीजिए 25 से 30 में लाई कर रहा है। सो अगेन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इन द सेंस बहुत बड़ा एरिया है मार्क्स आपके निकालने का। सो इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, अगेन सॉइल एक दूसरा बड़ा सब्जेक्ट है जो कि आप देख पा रहे होंगे 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट भी आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है, इसीलिए ये टॉप 5 में आपका यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट इज आरसीसी एंड स्टील डिजाइन, यहाँ से आपके 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। तो ये भी अगेन इसको भी आपको अपने टॉप सीरीज में रखना है, इनको तो बिल्कुल मिस ही नहीं करना है, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इज एफएमएन इरिगेशन, यहाँ पे 15 से 18 मार्क्स यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपकी टॉप 5 की कैटेगरी में है, तो इसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना है बच्चे। नेक्स्ट इज सर्वेइंग 8 to 12 मार्क्स, सो सर्वेइंग इज अनदर बिग सब्जेक्ट दैट वी हैव, और इसको भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर आप देखिए कुछ बच्चे अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए टॉप 5 सब्जेक्ट्स काफी फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हालांकि वो अनुभव लेने जा रहे हैं, पर अनुभव भी आप ऐसा लें कि आपको एग्जाम देते हुए रिग्रेट ना हो, ठीक है ना। अनुभव भी एक अच्छा अनुभव हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है कि चलो यार मैंने एटलीस्ट कोशिश तो की, राइट। सो इट इज फार बेटर देन दो स्टूडेंट जो कि फॉर्म भर के देने नहीं आएंगे। तो आप देने जा रहे हैं, अनुभव करने जा रहे हैं, तो अनुभव भी ऐसा करो कि आपको वो पेपर देते हुए टाइम अच्छा लगे कि एटलीस्ट मैंने ये तो पढ़ लिया, ठीक है ना। और आपके इसी अनुभव को और अच्छा बनाने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को और जैसे कहते हैं प्रगढ़ करने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है जो आपकी प्रिपरेशन होती है वो स्टेजेस में होती है, और लास्ट स्टेज आपकी बहुत क्रूशियल होती है क्योंकि ये एग्जाम लास्ट स्टेज में आपका एग्जाम ही है सीधा। और इस एग्जाम से पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है क्योंकि वो ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है होना या ना होना। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके मॉक टेस्ट। तो वो मॉक टेस्ट आपको बेसिकली प्रिपेयर करते हैं आपके एग्जाम के लिए, ताकि आप इतने ज्यादा यूज्ड टू हो जाएं कि आपको एग्जाम टाइम पे लगे ही नहीं कि मेरी प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की कमी है। सो इसी के साथ जो मेक इट इजी सिविल है आप लोगों के लिए लाया है एसएससी जेईई सिविल की टेस्ट सीरीज, जो कि आपको मात्र 149 रुपीज में यहाँ पर दी जा रही है। जो बच्चे यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पर वो टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं भी कारणों की वजह से, अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो देयर इज नो इशू। उन बच्चों के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 फ्री टेस्ट भी रखे हुए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाए, आपको पता चल पाए कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं। सो ये 2 टेस्ट आप लोगों के लिए उस सेंस में बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ये टेस्ट सीरीज ऑल इन ऑल सभी बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है, क्योंकि जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है एसएससी जेईई का, उसी के बिहाफ पे पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 फुल टेस्ट दिए जा रहे हैं अलॉन्ग विद 2 फ्री टेस्ट। तो इन ऑल 12 टेस्ट आपके पास यहाँ पर होने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज को पाने के लिए आप लोगों को जाना है मेक इट इजी सिविल के ऐप में, वहां पर आपको इसका थंबनेल दिख जाएगा और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और जो खाली टेस्ट देना चाहते हैं जो फ्री वाले हैं तो वो भी ऐप में जाएंगे और वहां पे थंबनेल में क्लिक करेंगे, आपको 2 टेस्ट वहां पर ओपन मिलेंगे बच्चों, ठीक है। इसी के साथ सेशन को यहीं एंड करते हैं एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।